वेलकम टू अर्थसिद्धि क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये नाइन्थ स्टैंडर्ड का लेसन से एक छोटा सा पार्ट है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पढ़ाई जब हम करते हैं उसके पहले हमें कुछ कंसेप्ट पता होनी चाहिए। उसके रिलेटेड 3 टर्म्स है, जो टर्म्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। फर्स्ट है इफेक्टर ऑर्गन, सेकेंड वन है रिस्पॉन्स एंड थर्ड वन इज द स्टिमुलस. You know what is meant by effector organ? Effector organ means the part of the body which responds is called effector organ. मतलब कोई भी हैंड, नोज, ये सब क्या है हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स. रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? एक्शन शोन बाय द बॉडी टूवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. मतलब कोई भी एक एक्शन है, एक्शन शोन बाय द बॉडी टूवर्ड्स द स्टिमुलस, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारे बॉडी के जो बॉडी ऑर्गन है उसका जो एक्शन होता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स. एंड थर्ड वन इज द स्टिमुलस. स्टिमुलस का मतलब क्या है? एनी चेंज ऑकर इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी या इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस. मतलब कोई भी चेंज है जो हमें हमारे बॉडी में होता है या बॉडी के बाहर होता है, मतलब इन्वायरमेंट में होता है, इसको कहते हैं स्टिमुलस. अभी देखो ये 3 कंसेप्ट हो गए. फर्स्ट वन कौन सा कंसेप्ट था? इफेक्टर ऑर्गन, सेकेंड वन इज द रिस्पॉन्स एंड थर्ड वन इज द स्टिमुलस. अभी देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो कौन सा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रेन. आज हम देखेंगे ब्रेन के बारे में. अभी देखो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन आता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड लास्ट वन इज हिंड ब्रेन. ओके, तो ये आज फोर ब्रेन में जो हम ये सिलेबस में हमारे लिए है सेरिब्रम. ओके, फोर ब्रेन में. मिड ब्रेन का स्टेट बोर्ड के सिलेबस में अभी पढ़ाई नहीं है, उसका 11-12 में है. और जो हिंड ब्रेन है उसमें है मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रम. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन. अभी देखो फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम है. अभी आपको ये तो पता है कि ब्रेन जो है, ब्रेन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ब्रेन के बिना कौन सा भी फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं हो सकता. तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है. मतलब ऐसा इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स. और ये ब्रेन क्या करता है? हमारे बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल करने का काम करता है. जैसे हमें कुछ भी मैसेज मिला है तो ये मैसेज पहले ब्रेन को मिलता है. तो ये कैसे मिलता है? कल हमने लेक्चर में देखा था, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स रहते हैं. ये तीनों में कुछ उनका कनेक्शन है. ये कनेक्शन के माध्यम से ये मैसेज ब्रेन से लेके या स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक, ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड को जो भी देना है, उसको जो भी मैसेज मिलता है उसका रिवर्ट देना है, ये सारी चीज़ें ब्रेन में होती हैं. तो ये ब्रेन का जो वेट है हमारा 1.4 kg ब्रेन है. इतना जो ब्रेन है, ये ब्रेन हमारा पूरा कहाँ पे है? ये स्कल जो बोनी स्ट्रक्चर है, तो ये बोनी स्ट्रक्चर में पूरा पैक किया है या पूरा वहाँ पे सेट किया है. तो पहले हम देखेंगे जो फोर ब्रेन है. फोर ब्रेन जो रहता है वो बड़ा पार्ट है, मतलब सेरिब्रम. लगभग जितना भी बड़ा ब्रेन है उसमें से 85% ब्रेन ये कौन सा रहता है? सेरिब्रम. ओके, तो अभी देखो सेरिब्रम का मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है. ये देखो ये पूरा ब्रेन है. तो ब्रेन का ये जो फर्स्ट पार्ट रहता है, सबसे ये आगे वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? फोर ब्रेन. ये क्या है? फोर ब्रेन. अभी फोर ब्रेन मतलब सेरिब्रम लगभग 85% उन्होंने एरिया कवर किया है, या 85% उसका जैसे 1.4 kg है, लगभग 85% वो कौन है? सेरिब्रम है. ये फोर ब्रेन में बहुत सारे हमें कुछ सोचना है, मतलब थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे होती है? फोर ब्रेन में. किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये आंसर क्या रहेगा, या जो भी मिला हुआ आंसर है वो आंसर को हमें स्टोर करके रखना है. ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? फोर ब्रेन मतलब सेरिब्रम में होते हैं. जैसे कि जो भी रहेगा एक्शन, हमें कुछ चीज़ पे एक्शन लेना है सोच के, तो ये सोचने का तरीका, थिंकिंग है, एबिलिटी, रीजनिंग, कुछ भी रहेगा, तो हर एक सारी चीज़ें ये कहाँ पे रहती हैं? फोर ब्रेन में होती है. अभी ये फोर ब्रेन में मतलब ये सेरिब्रम जो रहता है, सेरिब्रम में बहुत सारे ऐसे
रफ सरफेसेस रहते हैं। मतलब देखो वहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ऐसे दो पार्ट रहते हैं सेरिब्रम में भी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रफ सरफेस रहते हैं, उसको सल्का एंड गायरा ऐसे भी कहते हैं। जिसके ब्रेन में ये रफ सरफेस ज़्यादा होता है, मतलब सल्का और गायरा ये दोनों भी ज़्यादा रहते हैं, तो वो जो पर्सन है वो ज़्यादा टैलेंटेड होता है। और जिसके ब्रेन में मतलब सेरिब्रम में ये जो रफ सरफेस है, मतलब जैसे वेव जैसे ये स्ट्रक्चर रहता है, तो ये कम होता है, या वो जो सरफेस है वो ज़्यादा रफ नहीं होता, तो ये जो पर्सन है वो इतना टैलेंट नहीं उसके पास रहता, वो या वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। तो ये हो गया फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन मतलब क्या है, उसमें सेरिब्रम का हम देख रहे हैं। तो सेरिब्रम का मैंने क्या बताया, 85% टोटल एरिया उन्होंने कवर किया है, 85% ये सेरिब्रम है। और ये सेरिब्रम वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा या थॉट जो भी कुछ रहेगा, सोचना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अभी देखो ये जो फोर ब्रेन है या जो ये देख रहे हैं, उसके अराउंड एक ऐसा क्या रहता है, कवरिंग रहता है। ये कवरिंग को कहते हैं क्रैनियम। इसको क्या कहते हैं, क्रैनियम। और ये ब्रेन एंड क्रैनियम उन दोनों के बीच में एक गैप रहता है, उनको कहते हैं मेनिंजेस। ओके, उसको क्या कहते हैं, मेनिंजेस। मतलब ये दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप को कहते हैं। और ये क्रैनियम क्यों रहता है, क्रैनियम बहुत ऐसा टफ मटेरियल है, और ये क्रैनियम हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है। और ये ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बोनी स्ट्रक्चर है। ये बोनी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्कल। मतलब ये जो ब्रेन है स्कल के अंदर रहता है, उसके अंदर क्रैनियम का लेयर है, जो क्रैनियम का लेयर हमारे ब्रेन को पूरा सपोर्ट करता है। किसी भी चीज़ का हमारे ब्रेन को अटैक हुआ ब्रेन के ऊपर, तो हम जो अंदर हमारा ब्रेन है उसको सेफ रखने का काम ये किसका है, स्कल का है और क्रैनियम का है। मतलब कभी भी किसी का भी ब्रेन डैमेज हुआ किसी वजह से, तो उसका बॉडी फिर फंक्शन नहीं करेगा। मतलब उसको कौन सा भी टाइप का, मतलब जो सोचना समझना, रीजनिंग एबिलिटी जो भी है, थिंकिंग एबिलिटी है, ये चीज़ें सारी उसके बंद होगी, तो वो पूरा क्या रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका हार्ट ये सब काम कर रहा है, लेकिन जो कमांड होती है, ये कमांड किसी कमांड के ऊपर हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। तो जितने भी सारे कमांड्स मिलते हैं, कमांड के ऊपर प्रॉपर काम करके लेने का जो काम है, जैसे कि मैंने कल ही बताया था, जैसे कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में काम करने का जो कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो सीपीयू रहता है, वैसे हमारे बॉडी में मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है ब्रेन। भले ही उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन जो भी काम है उसका पूरा कमांड रहता है हमारी बॉडी के ऊपर, वो सिर्फ ब्रेन का होता है। अभी यहाँ पे देखो, फिर ये ब्रेन के अंदर क्या रहता है, छोटा सा एक कैविटी रहती है, एक छोटी सी कैविटी होती है। तो ये कैविटी को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। जैसे देखो कोई भी एक रूम है, रूम के अंदर भी क्या रहता है, थोड़ा बहुत खाली स्पेस है, वहाँ पे हवा है, इसके लिए हम बैठ सकते हैं, और ये पूरा पैक रहेगा तो नहीं। तो इसके अंदर भी क्या रहता है, एक कैविटी होती है, ये कैविटी को कहते हैं वेंट्रिकल्स। मतलब ये जस्ट बिलो हो गया। ओके, अभी ये जो पोर्शन है ब्रेन का, ये पोर्शन में क्या होता है, तो ये पोर्शन में जितने भी सारे इमोशंस है, ओके, इमोशंस तो या विजुअल, मतलब ये पूरा विजुअल रीजन है। ओके, हमारे इमोशंस रहेंगे, या कोई जैसे कि कुछ चीज़ गर्म है, गार है, मतलब कोल्ड है या हॉट है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे मतलब ये पूरा विजुअल रीजन होता है। तो इसको ये विजुअल रीजन आएगा कि विजुअल रीजन जो रहता है उसको कहते हैं सेरिबेलम। ओके, ये क्या है, मतलब ये विजुअल रीजन के जस्ट बिलो रहता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये बहुत छोटा सा पार्ट है। ओके, उसके अबव यहाँ पे एक छोटा पार्ट रहता है, उसको कहते हैं टेम्पर। ओके, तो और बिलो दिस टेम्पर रीजन देयर इज सेरिबेलम। ये सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम में बहुत सारे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ये दोनों भी एक्शंस होते हैं। अभी वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन मतलब क्या रहता है, तो वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या रहता है, जिसके ऊपर हमारा कमांड है। ओके, मतलब कोई चीज़ है, जैसे कि मुझे अभी चलना है, मैं चलना स्टार्ट कर सकती हूँ, इसके ऊपर दूसरे किसी का कमांड नहीं, मुझे मतलब रुकना है, मैं रुक सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे मेरा मतलब जैसे कि देखो अभी दिल धड़क रहा है, वो दिल को मुझे स्टॉप करना है थोड़े टाइम के लिए, या ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, वो ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करना है, ये हमारे हाथ में है क्या, मतलब जो ब्लड का प्रोसेस है या जो हमारी बीटिंग ऑफ हार्ट है, ये सारे प्रोसेस के ऊपर हमारा कमांड नहीं होता। तो ये कमांड नहीं है, तो इनवॉलंटरी एक्शंस है, मतलब वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस
बोथ दीज आर डिफरेंट। तो ऑल इंटरेक्शन मतलब जिसके ऊपर हमारा कमांड, हम मतलब जैसे कि उसके ऊपर हमारा नियंत्रण है, जो हम स्टॉप कर सकते हैं, जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इनऑल इंटरेक्शंस मतलब क्या रहते हैं, वहाँ पे हमारा कमांड नहीं होता। तो ये क्या करता है, वो चलता है, जैसे कि हार्ट चलता है, हार्ट बंद करने के बाद क्या होने वाला है, पूरा हमारा बॉडी फंक्शन स्टॉप होगा, मतलब इसके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो ये काम होता है सेरिबेलम में। और फिर क्या होता है, जो भी ये सेरिब्रम, देखो सेरिब्रम, सेरिबेलम, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा मतलब क्या रहता है, ये जो पोर्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड को जाके मिलता है। और ये दोनों के बीच में क्या रहता है, जो ये वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स का एक जो छोटा ऐसा जो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, जब ये बाहर ओपनिंग आता है तो इसको कहते हैं सेंट्रल कैनल। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनल। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा फिर कहाँ पे जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे कुछ भी मैसेज मिलता है या ब्रेन को कुछ कमांड देना है, तो ब्रेन को जो कमांड मिलेगा वो पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन है, जैसे इफेक्टिव ऑर्गन से सेंसरी ऑर्गन है, उसकी तरफ जाने वाला है। तो ये हो गया, ये पूरा फोरब्रेन मतलब सेरिब्रम, फिर हो गया सेरिबेलम, और ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी देखो यहाँ पे जितने भी सारे कैविटीज होती हैं, वहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारा लिक्विड मटेरियल रहता है। सेरिब्रम में रहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है, ऐसे इधर क्रेनियम के अंदर भी रहता है। तो जो भी फ्लूइड है, ये फ्लूइड को कहते हैं CSF। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये जो फोर ब्रेन है, हमने ऐसे ऊपर से देखा, सपोज ये ब्रेन है, ब्रेन को मैंने ऐसे देखा और ये ऊपर से देखा। तो जब ऊपर के लेयर से हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि बीच में एक क्या है, पार्टीशन या एक डिवाइडर जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये जो डिवाइडर होता है, सपोज ये मैंने ऊपर से देखा तो मुझे ये फोर ब्रेन मेरा ऐसा दिखा, तो बीच में क्या है, ये डिवाइडर मिला है मुझे। तो ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर को कहते हैं सेरिब्रल फिशर। जो डिवाइडर है उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रल फिशर। और यहाँ पे देखो, ये दो उसके जैसे कि ये डिवाइडर की वजह से दो कॉर्नर हो गए, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो ये जो है उसको कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये जो रहेगा उसको कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों के बीच में क्या रहता है, एक कॉर्पस कोलोजम मतलब कनेक्टिव बेड रहता है। ये दोनों को एक दूसरों को मिला के रखने के लिए एक जो बेड होता है, ये बेड को कहते हैं कनेक्टिव बेड्स। तो ये किसके बारे में हो गया, सेरिब्रम के बारे में। ये जब सेरिब्रम को हम ऊपर से देखेंगे तो, और ये सेरिब्रम का पूरा फंक्शन क्या है, हमें जो थिंकिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, ये सारे फंक्शन यहाँ पे होंगे। फिर उसके बाद हमारा जो विजुअल है, जैसे कि ये देखो, विजुअल मतलब जो ईयर है, आइज है, जैसे कि किसी ने हमें पीछे से यहाँ पे मारा तो तुरंत हमारे आइज ऐसे ब्लिंक होते हैं। ओके, तो ये आइज ब्लिंकिंग होने की जो प्रोसेस है, ये विजुअल एक्शन है। तो ये किसको, इसको कनेक्टेड। तो कोई भी ऐसे किसी को यहाँ पे मारेगा पीछे से, तो तुरंत क्या होने वाला है, आइज ब्लिंक होंगे, या थोड़े टाइम के लिए हमें चक्कर आएगी। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ पे, मतलब कि ये जो हम देखते हैं सेरिबेलम या वहाँ पे होती है। और लास्ट में जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कनेक्ट होता है। तो इस तरह से, और एक बार ध्यान में रखो, जैसे कि जो नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ पे है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हमने ब्रेन के बारे में देखा। तो ब्रेन के जो टाइप्स है, 3 टाइप्स है। कौन कौन से है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। तो वहाँ पे सेरिब्रम के बारे में पहले देखा। ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का मैंने एक स्ट्रक्चर निकाला। यहाँ पे जो ऊपर का फोर ब्रेन रहता है, तो ऊपर का जो लेयर रहता है उसको कहते हैं सेरिब्रम। फिर नेक्स्ट है सेरिबेलम, और लास्ट वन है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर निकाला था सेरिब्रम का। तो वहाँ पे जो कनेक्टिव बेड्स रहते हैं, मतलब कॉर्पस कोलोजम है, सेरिब्रल फिशर मतलब जो पार्टीशन किया है, और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर।
लास्ट में जैसे कि जो भी ब्रेन है वो ब्रेन का शेप जो रहता है पूरा वो कैसे रहता है, मशरूम लाइक रहता है। जैसे कि ऊपर से ये जो सारा है जैसे सेरिब्रम और सेरिबेलम एक साथ रहते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलके फिर स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, तो ऐसे एक स्टार जैसे रहता है, जैसे छतरी जैसे हमें दिखता है। तो ये ब्रेन के बारे में आज हमने पढ़ा है, पूरी जानकारी